प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी में एहतजाज मौखर करवाने पर बानी पीटीआई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर शदीद बरहम है। आजम सवाती से बातचीत करते हुए बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल आदमी करार दिया और उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से फारिग करने का इंदिया भी दिया। गुज़िश्ता रोज अपने एक तफसीली पैगाम में भी बानी पीटीआई ने जहां अपने एहतजाजी प्रोग्राम का रोड मैप दिया, वहीं अली अमीन गंडापुर को भी भरपूर तरीके से सराहा। ऐसे में सवाल जन्म ले रहा है कि बानी पीटीआई अब जिस तरह की एहतजाजी सियासत करना चाह रहे हैं, क्या इसमें बैरिस्टर गौहर अनफिट दिखाई देना शुरू हो गए हैं? बैरिस्टर गौहर को जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया था तो उस वक्त के मखसूस हालात में बैरिस्टर गौहर पीटीआई को रास आ रहे थे। पीटीआई के लीडर्स को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना था। बानी की गैर मौजूदगी में अपने जाती एम्बिशंस को पीछे रखते हुए पार्टी को मुत्तहिद रखना था और सबसे बढ़कर फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेना था। बैरिस्टर गौहर ने एक सुलझे और मंझे हुए कानूनदान की हैसियत से चेयरमैन की हैसियत में इन तमाम अमूर को अच्छे तरीके से निपटाने की कोशिश की, मगर बाद अज इंतखाबात अहम इंतजामी तब्दीलियों और फैसलों के बाद ऐसा दिखाई देने लगा कि बानी पीटीआई अब मुकम्मल तौर पर डिसेंट की सियासत करना चाह रहे हैं। जलसे जुलूसों और एहतजाज के लिए किसी बारगेनर से ज्यादा उनको डिसेंटर की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला होने के बावजूद जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बानी पीटीआई इस पर उनकी मजीद हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौहर की जगह क्या किसी हॉकिश को सामने लाया जाएगा, और अगर पीटीआई की बागडोर किसी ऐसे शख्स के हवाले की गई तो पार्टी को सियासी एतबार से फायदा होगा या नुकसान? इसी पर सवाल रखेंगे। बानी पीटीआई की सियासत, एहतजाज, जलसे, जुलूस, क्या पीटीआई की मौजूदा सियासत में बैरिस्टर गौहर अनफिट हो गए हैं? हसन निसार साहब, अभी पीटीआई की सियासत जहां खड़ी है, क्या बैरिस्टर गौहर साथ चल सकते हैं या अनफिट हो गए हैं और कोई मजीद फिट शख्स दरकार होगा पीटीआई को? देखिए, ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल है जिसको आप जहाँ चाहो अप्लाई कर लो। मौसमों के साथ लिबास तब्दील होते रहते हैं, ये कोई बहस करने वाला मामला नहीं है। और यूं भी ये फैसला मैंने, आपने या हमारे पैनल ने नहीं करना, बानी पीटीआई ने करना है, जो अपनी और पार्टी सर्वाइवल की चमुखी जंग लड़ रहा है। इसके लिए जो फिट है वही फिट है, जो अनफिट है वो अनफिट है। हाँ, मैं भी जुम्मा जान जनाल, कम से कम मैं इस पर तबसरा नहीं करता। जो इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, जिसने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है, ही इज द बेस्ट मैन टू डिसाइड who should be there when। मगर हसन निसार साहब, बहुत से ऐसे फैसले जिनका पीटीआई ने नुकसान उठाया है माजी में, अगर पंजाब की वजारत आला की बात की जाए, जिंदगी देखें, यही सीख की बात है कि आज जो पीटीआई की सियासत है उसमें बैरिस्टर गौहर तरह का धीमा इंसान, बात को आगे ले जाने वाला, रास्ता निकालने वाला, या गंडापुर साहब की तरह का धमकाने वाला, चढ़ दौड़ने वाला पीटीआई को सूट क्या करेगा? पीटीआई को तो बेसिकली विजडम और करेज, दो चीज़ें, दिमाग भी इस्तेमाल करें, दिल भी इस्तेमाल करें, ये कॉम्बिनेशन है एक। बाकी मैं नहीं जानता जिसने पीटीआई जैसी जमात बनाई और यहाँ तक उसको लेके आया, ही इज द ओनली पर्सन टू डिसाइड। ठीक, मेरे और आपका, ये हमारे पैनल का काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। इफ्तिखार साहब, बैरिस्टर गौहर अनफिट और गंडापुर मुकम्मल तौर पर फिट, क्या बानी पीटीआई अपने और पार्टी के लिए बड़ा सियासी खसारे का सौदा करने जा रहे हैं या दुरुस्त कर रहे हैं गंडापुर साहब को अप्रिशिएट करके बतौर वजीर आला वो जैसे बिहेव कर रहे हैं? मैं हसन साहब से इत्तफाक करता हूँ कि हम कोई भी नहीं है इस किस्म की बातें करने वाले। वो एक सियासी जमात है, एक आदमी की सियासी जमात है, उस आदमी ने उस सियासी जमात को बनाया है, उसको इफ्तिखार साहब, क्या एक आदमी की जमात और एक आदमी की जमात लिया? हम वैसे जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं और यहाँ हमने सियासी जमातें डिक्टेटर्स के हवाले की हुई हैं। क्या उसको फैसला करना है? वो खुशकिस्मत है कि उसको एक मौका दिया गया है कि वो ऐसे फैसले सारा दिन करता रहता है। नॉर्मली जो सियासतदान हमने देखे थे माजी में, जब वो गिरफ़्तार हो जाते थे तो वो इस किस्म के फ़ैसलों से महरूम कर दिए जाते थे कि वो कर नहीं पाते थे। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा है हसन निसार, उसकी जमात वो अक्लमंद भी है, समझदार भी है, एग्रेसिव भी है, और वो चीज़ों को आपके और मेरे मुकाबले में बहुत बेहतर जानता है। उसको पाकिस्तान की सियासत की ज़्यादा समझ बूझ है और पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार का ढांचा है उसमें उसकी जो कुव्वत है
उसका अंदाज़ा सिर्फ उसी को है, हमें नहीं है। इसलिए तमाम तर फैसले जो वो करेगा वो बहुत दुरुस्त सिमत में करेगा और मैं समझता हूँ उसी का हक है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, वो खुद भी बतौर वजीर आजम कहते रहे कि वो सब कुछ सबसे ज्यादा जानते हैं, मगर बतौर वजीर आजम उतरने के बाद वो ये कहते रहे कि उन्हें हर फैसले में नुकसान हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे शहजाद साहब और ज़ैगम साहब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, सियासी जमातें यकीनी तौर पर हालात व वाक़यात और जिस जगह खड़ी होती हैं उसको देखते हुए लीडर्स को सामने लाती हैं। पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो अमीन फ़हीम साहब सामने रहे, मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ी तो जावेद हाशमी साहब सामने रहे, PTI मुश्किल में थी तो बैरिस्टर गौहर एक लीगल फेस के तौर पर थे, लेकिन वो फिर पार्टी चेयरमैन भी बने। इस वक्त आपके ख्याल में PTI जहां खड़ी है, निकल आई उस दौर से इलेक्शन के बाद, अली अमीन गंडापुर जैसे लीडर बेहतर तौर पर संभाल पाएंगे? कोई और लीडर दरकार होगा PTI को यहां से आगे लेके चलने के लिए जब तक बानी जेल में है? देखिए, पाकिस्तान में पार्टी जो है वो पार्टी मालिक की होती है। इमरान खान ने कहा था कि वो PTI को वो एक इदारा बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, वो पीछे हट गया। दूसरी जमातों का भी यही मामला है। और जब कोई लीडर अंदर होता है या बाहर होता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी एक वक्त में थी, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक वक्त में थी, तो अपनी जगह उन्हें ऐसे बंदे को बिठाना होता है जो उनकी जगह पे काबिज भी ना हो जाए, उनके हुक्म की तामील भी करे और जो वक्त की जरूरत है उसको भी पूरा करे। इमरान खान ने जो निज़ाम बनाया उसमें चेयरमैन के हवाले बहुत कम चीजें की गई, बहुत कम अख्तियार किया गया। जो असल ताकत है वो उनके अपने पास रही और अपने पास है, और उन्होंने पावर डाइल्यूट करके मुख्तलिफ लीडर्स को दी पार्टी का फेस बनने के लिए, जबकि फैसला साजी खुद रखी। तो जो चेयरमैन साहब उन्होंने बनाए वो पार्टी का एक ऐसा फेस थे जिसके जरिए से वो गुफ्तो शुनीद को आगे बढ़ा सके। इसी तरीके का एक फेस उमर अयूब भी थे, क्योंकि ये दरवाजा वो ओपन रखना चाहते थे। और साथ ही बहुत से ऐसे लीडर थे जो पार्टी का एग्रेसिव फेस थे, जो पार्टी की एग्रेशन को, नाराजगी को जाहिर करते थे, एहतजाज को लीड करते थे। अब ये वो वक्त था जब दोनों दरवाजे उन्होंने खुले रखे थे। इस वक्त वो कम से कम इस वक्त वो ऐलान कर चुके हैं कि वो मुसालियत का दरवाजा बंद कर चुके हैं और वो एक एहतजाज की तरफ जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर ने तो वाज़े कह दिया कि इनकलाब का वो ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने वायलेंट लैंग्वेज भी यूज की। उसमें ये लोग थोड़े से अब मिसफिट हैं। अब इनको क्या करना होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इनको हटा दिया जाएगा और इस तरह के ओहदों पर भी अली अमीन गंडापुर जैसे लोग आ जाएंगे। सही। मेरा ख्याल है कि इनको कहा जाएगा कि आपको जो कहा जाता है वहां तक रहें, कोई सुलहजुई की तरफ ना जाएं, आप बयानात ना करें, अपने आप को महदूद रखें। अब इस पॉलिसी का क्या नतीजा निकलेगा ये आगे जाहिर होगा। ये बड़ी एक खतरनाक पॉलिसी है। इसमें तख्त या तख्ता वाली पॉलिसी है। इस वक्त या तो मुकम्मल जीत है या फिर बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह की पॉलिसी का इंदिया हमें अली अमीन गंडापुर के जो उनके खुतबात हैं, जो उनके बयानात हैं, उससे मिल रहा है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, अगर यही कहा जाता है कि अपने आप को महदूद रखें और सिर्फ उतना ही कन्वे करें, बैरिस्टर गौहर वहीं रहते हैं, मगर मामलात फिर कोई हॉकिश लीडर लेके चलता है और बानी PTI जो कहेंगे उसी तौर पर मामलात आगे बढ़ें, तो क्या नया चेयरमैन पार्टी को KP से बाहर कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, इस सारे अरसे में जब ये बानी PTI जेल में है तो आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए ना। आपने कहा एक धीमा और एक ऐसा जो कि धमकाना जानता हो, यानी दो किस्म के मुख्तलिफ शख्सियात, दो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। तो दोनों ही तरह के अल्फाज मौजूद लोग मौजूद थे इनके पास। धीमे भी थे और धमकाने वाले भी थे, लेकिन नताइज वही निकले जो कि अब तक निकले। इन नताइज के साथ कुछ असर होना होता तो हो चुका होता। तो जब असर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सब के सब अनफिट नजर आएंगे या फिट नजर आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी के अंदर, बेशक हमारे यहाँ दस्तूर ऐसा ही है कि जो लीडर होता है उसी की पार्टी होती है और वही फैसले करता है। गालिबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी बुनियाद पे चलती हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको ज्यादा जिंदगी देनी है अपनी सियासत को, तो एक सेकंड टियर जो लीडरशिप की है बहुत अहम होती है। उसको फलने फूलने देना चाहिए, उसको बनने देना चाहिए। गो कि इस शक्ल में PTI के केस के अंदर जो सेकंड टियर थी, जो कि मैं शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में देखता हूं, यानी अंदाजा लगाइए कि बानी PTI जेल में भी होते लेकिन शाह महमूद कुरैशी बाहर होते आज,
तो इस पार्टी की जो नौयत है, जो मुख्तलिफ इसकी होती है। पोजीशन है, वो कितनी मुख्तलिफ होती है मेरी नज़र के अंदर, काफ़ी मुख्तलिफ होती है, बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन जब किसी ने बानी पीटीआई को वहां पे मुक़य्यद किया, तो साथ ही जब इनको भी ले लिया, तो कोई बहुत समझ रखता था इस चीज़ की कि ये दो लोग अगर अंदर चले जाएंगे तो फिर ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, उस किस्म की। ये हाँ आम वर्कर हैं ये सब के सब, तो अनफिट भी नजर आएंगे और आपको कमजोर भी नजर आएंगे, क्योंकि वो इंतजामी सलाहियत जो कि किसी किस्म की मूवमेंट के लिए चाहिए होती है, वो ये नहीं कर पाएंगे। ना इनकी वो अपील है, ना इनके अंदर वो ड्राइव है, ना ही वो ट्रिगर्स हैं जो कि इनको आगे लेकर जाएंगे। इसलिए चूंकि पार्टी की नौयत बहुत तब्दील हो गई है, लीडरशिप बहुत तब्दील हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी आदमी के आने या जाने से कोई फर्क खास पड़ेगा। पार्टी की अपनी सियासत के लिए जरूरी है अलबत्ता कि ये सेकेंड टियर लीडरशिप की बहुत फिक्र करें और उसको प्रोटेक्ट करें, सेकेंड टियर लीडरशिप को।